बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक बार की बात है, किसी शहर के पास एक बड़े मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों पर हो रहा था। उस निर्माण कार्य में बहुत संख्या में मजदूर कार्य में लगे हुए थे। वहाँ पर लकड़ियों का काम अधिक होने के कारण वहाँ पर लकड़ी चीरने के लिए अधिक मजदूर थे। वहाँ पर चारों तरफ लकड़ियों के लट्ठे बिखरे पड़े थे। लट्ठे और सतीर चीरने का काम वहाँ पर हो रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर के समय का भोजन करने के लिए हमेशा शहर में जाना होता था। जब सभी मजदूर भोजन करने शहर जाते थे, तब वहाँ पर कोई नहीं होता था। एक बार जब खाने का समय हुआ, तो सभी मजदूर काम को छोड़कर खाने के लिए चले गए। वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चीरा हुआ रह गया था। उस आधे चीरे हुए लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक कीला फंसा दिया था। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस जब काम शुरू हो तो उसमें आरी को आसानी से घुसाया जा सके। उस समय वहाँ एक बंदरों का झुंड उछल कूद करता हुआ आया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी, जो बिना कारण ही सभी चीज़ों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी एक आदत बन गई थी। उस बंदरों के झुंड के राजा ने सभी को यह आदेश दिया कि वहाँ पर पड़ी चीज़ों को कोई भी नहीं छेड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ों की तरफ मुड़ गए। लेकिन वह शरारती बंदर सभी की नज़रों से अपने आप को बचाकर वहाँ पड़े लकड़ियों के लट्ठे के पास ही रह गया और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों को छेड़ने लगा। अचानक से उस बंदर की नज़र वहाँ पर पड़े अध चीरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे पर जा बैठा और लट्ठे के बीच में दिए गए कीले को देखने लगा। कीले को देखते देखते उसकी नज़र वहाँ पर रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी को उठाया और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों पर रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उससे किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी। जब उसने यह आवाज़ सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और आरी को वहीं पर ही पटक दिया। किर्र किर्र की आवाज़ का बंदरों की भाषा में निखट्टू अर्थ होता है। फिर वापस उसी लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस कीले को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच में से निकाला जाए तो क्या होगा। उस शरारती बंदर ने कीले को बाहर निकालने के लिए अपना जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। वह शैतान बंदर अपना पूरा जोर लगाकर उसे हिलाने में लग गया। जोर लगाने पर वह कीला हिलने लगा
तो वह बंदर अपनी इतनी शक्ति देखकर खुश हुआ और वह जोर से उस किले को हिलाकर सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दो पाटों के बीच में आ गई थी। इसका उस बंदर को पता ही नहीं लगा। ऐसा करते करते वह उत्साहित हुआ और जोर से एक झटका लगाया। झटका लगाते ही वह कीला बाहर आ गया और दो चीरे हुए भाग के एक क्लिप की तरह जुड़ गए और इन दो पाटों के बीच में बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी मजदूरों के लौटने का समय हो गया। उसने मजदूरों को आता हुआ देखा और भागने के लिए जोर लगाया। जोर अधिक लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को ले भागा। इसीलिए कहते हैं कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा।